हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है द लास्ट नाइट स्टडी चैनल में। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक का नाम है 3D और जो इनके जो सब टॉपिक्स हैं उनका नाम है इमेज। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो इमेज के क्वेश्चन हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें पिछले लगातार कई सालों से इमेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो है आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा और एक लाइन की इक्वेशन आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज ऑफ ए पॉइंट बी इन ए लाइन, और लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर। करेक्ट। तो लाइन ये मान के चलिए एक लाइन हो गई और ये आपका पॉइंट बी जो आपको गिवन रहेगा, और पॉइंट बी का जो इमेज बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है मिरर की तरह काम कर रहा है। तो पॉइंट बी का जो इमेज बना है बी डैश, यहां पे लाइट की दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि इमेज की दूरी मिरर से उतनी ही दूरी पे होती है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये बैठता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बी डैश है, उसका मिड पॉइंट एन होगा, ठीक है, करेक्ट। और दूसरी बात, अगर हम लाइन सेगमेंट बी बी डैश को कनेक्ट कर दें तो वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये भी फिक्स्ड है। अब देखिए, अब यहां पे इस पॉइंट को फुट ऑफ नॉर्मल बोला जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन आपको ये दे के रखी होगी। अब आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर। हम थोड़ा सा यहां पे लाइन के अंदर जाते हैं, क्या है ये, क्यों ऐसा, मतलब लाइन की इक्वेशन में आर वेक्टर का मीनिंग क्या है, ए वेक्टर क्या है और पी वेक्टर क्या है और लेमडा क्या है, इतनी चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो आर वेक्टर है वो जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट कौन सा जनरल पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा और जो पी वेक्टर है इस लाइन की डायरेक्शन है। लाइन की तो डायरेक्शन होती है, चाहे वो डायरेक्शन कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है। लेट्स एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लाइन की डायरेक्शन एक्स एक्सिस स्केल होंगे तो यहाँ पे पी वेक्टर जो होगा वो आई कैप हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस स्केल होंगे तो पी वेक्टर जो है वो जे कैप हो जाएगा, ठीक है। और रैंडमली भी हो सकता है, आई प्लस जे प्लस के कैप इस टाइप से। तो डायरेक्शन पी वेक्टर बताएगा जिसके साथ लेमडा मल्टीपल है तो लाइन। तो अगर हम मुझे इस लाइन पे पॉइंट एन को लिखना होगा तो ये पॉइंट एन भी तो भी जनरल पॉइंट है, तो हम उनको इस वाले एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर। तो हम सबसे पहले यहां पे ओ एन वेक्टर लिखने वाले हैं। ओ एन वेक्टर जो आपका होगा वो बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा पी वेक्टर। अब ये तो फाइनल हो गई। अब इसके साथ साथ अगर हम बी एन वेक्टर कैलकुलेट कर ले तो बी एन वेक्टर यहां पे क्या आएगा, बी एन वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बहुत आसान है। ये क्या आएगा, ओ एन वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ये कैसे हुआ, ये बहुत आसान तरीके से, किसी भी वेक्टर से आपके पास एक वेक्टर ए बी है तो आप उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ओबी माइनस ओ ए वेक्टर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो बी एन वेक्टर है तो पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी आ रहा है, फिर एन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ओ एन, पहले ओ एन आएगा, ओ एन वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखो ओ एन वेक्टर तो आपने ऑलरेडी मान के रखा है और ओबी वेक्टर तो आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है जो कि वेक्टर बी है। तो सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आप क्या करेंगे, बी एन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि काफी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब स्टेप वन की कहानी जो है वो समाप्त होती है, हम लोग स्टेप टू में जाएंगे। स्टेप टू में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो बी एन वेक्टर है, ये वाला जो बी एन वेक्टर है, ये वाला जो बी एन वेक्टर आपका
दिस वन bn वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। bn वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसकी? लाइन की। अब लाइन की परपेंडिकुलर है। अब लाइन का परपेंडिकुलर होने का मतलब ये सेंस बैठता है कि जो लाइन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब bn वेक्टर p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर कहीं भी फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहां पे देख के रखा है bn वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। और लाइन का डायरेक्शन आपको कहां मिलेगा? जो लेमडा से मल्टीपल है, मतलब p वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो यहां पे दो वेक्टर अब आप आ गए हैं, एक bn वेक्टर और दूसरा p वेक्टर। तो ये bn क्या है? p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और वेक्टर में आपको ये जरूर सिखाया गया होगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। bn डॉट p वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। या आप अगर आप ये भी देखे होंगे a1 एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आप ये जो है जैसे ये एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा जिसमें लेमडा रहेगा, वो एक लिनियर इक्वेशन बनेगा और इस लिनियर इक्वेशन से आप लेमडा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वो इतना आसान इक्वेशन होगा कि आप लेमडा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम एक प्रॉब्लम करके आपको बताएंगे भी। और लेमडा की वैल्यू 1 आ सकती है, 1/2 आ सकती है, -1 आ सकती है, इस तरह की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि काफी सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से हम लोग गेट लेमडा, अब लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ON वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पे bn वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पे bn वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब जो है आप एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप bn वेक्टर कैलकुलेट कर लिए और bn वेक्टर का उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए, तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट B टू ए गिवन लाइन, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आपको ये कैलकुलेट करना ही होगा, पॉइंट एन कैलकुलेट करना ही होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेमडा की वैल्यू तक कैलकुलेट कर लिया है तो आप ऐसा समझो कि आपका 75% कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने 75% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कुछ इसमें है ही नहीं। अब इमेज की बात करते हैं। तो लाइट की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो अगर पॉइंट एन जो है वो बी डैश का क्या है? मिड पॉइंट है। क्या समझ में आ रहा है? पॉइंट एन जो है, पॉइंट एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डैश। ये अच्छी बात है। तो हम इसी का हेल्प लेते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो ON वेक्टर होगा जो कि बी डैश के मिड में लाइक कर रहा है, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस OB डैश वेक्टर अपॉन 2। अब यहां पे 2 जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ON वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस OB डैश वेक्टर। आप समझिए, इसमें आपको ON वेक्टर मालूम है, OB वेक्टर भी मालूम है ना। ON वेक्टर जैसे ही लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट किए थे आपको ON मिल गया था, आपको OB यहां पे गिवन ही है, तो यहां से आप OB डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आएगा आपके पास 2 टाइम्स ON वेक्टर माइनस OB वेक्टर, मतलब OB डैश, मतलब ये जो इमेज है, जो इमेज है, इमेज का आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इमेज का आप पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ ON वेक्टर माइनस OB वेक्टर। और ये काफी आसान है और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं कि कितनी आसान तरीके से हम लोग इस 5 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं।